दोस्तों आज हम एक चार्ट ऑफ द वीक आपके सामने लेकर आए हैं। उससे पहले कि हम चार्ट ऑफ द वीक शुरू करें, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी अलग साउंड करेगी, थोड़ा उसको बेयर करिएगा। मेरा प्लान था कि चार्ट ऑफ द वीक आज ना रिकॉर्ड किया जाए, बट मैंने सोचा कि गैप ना हो और हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं चार्ट ऑफ द वीक का, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आवाज़ आप लोग बर्दाश्त कर लोगे, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। बहरहाल, तो निफ्टी ने जो कारोबार किया, आपने देखा कि निफ्टी जो है 21,450 से लेके और 21,850 के आसपास काफ़ी दिनों तक जो है बीच में अटकी रही। तकरीबन एक 20-25 दिन का एक रेंज बाउंड था और फाइनली जो है लास्ट फ्राइडे को निफ्टी ने उसको ब्रेक किया है। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि निफ्टी जो है स्ट्रांग हो चुकी है। निफ्टी के अंदर जो शंकाएं थी, जो एक परेशानी थी, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि भाई टेलीग्राम पे मैंने डाला भी था कि नहीं, आपको अगर 21,450 के नीचे अगर क्लोजिंग दिखाई दे तो ही बेरिश होना है, अदरवाइज़ नहीं होना है। टेलीग्राम का लिंक जो बिल्कुल फ्री डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था कि अगर 21,450 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो ही बेरिश होना है, अदरवाइज़ नहीं होना है। और फाइनली आपने देखा कि जिन्होंने माल को पकड़ के बैठा वो वापस ऊपर चले गए और उनका एक पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। तो निफ्टी वाइज तो हम इस वक्त स्ट्रांग है। आज का हमारा जो चार्ट ऑफ द वीक है वो क्या है दोस्तों? आज का चार्ट ऑफ द वीक है आईटी सेक्टर से एक बेहतरीन स्टॉक। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आईटी जो इंडाइसेस इटसेल्फ, आपने देखा होगा कि 26,250 से लेके और 31,800 के बीच में काफ़ी सालों तक, यानी मुझे ऐसा लगता है लगभग एक सवा साल के आसपास 15-17 महीना कंसोलिडेशन में चलता रहा और फाइनली आपने देखा कि इस वक्त 36,500 के आसपास निफ्टी जो आकर क्लोज़ किया है। निफ्टी इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो कंसोलिडेशन का फेज़ था उसको ब्रेकआउट किया, फिर अगेन रिटेस्ट किया निफ्टी आईटी ने और एक एन पैटर्न बनाते हुए, एक नया पैटर्न है, सुन लीजिए, एन पैटर्न बनाते हुए और उसको एन पैटर्न को ब्रेक किया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि निफ्टी इंडाइसेस ने एक बार जब ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद अगेन रिटेस्ट कर लिया, तो जो वीक हैंड्स थे उन्होंने माल छोड़ दिया और फिर एक स्ट्रॉन्ग हैंड है उसको वापस से ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह के ब्रेकआउट को, एंड पैटर्न के ब्रेकआउट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अब निफ्टी आईटी इंडाइसेस ने ब्रेकआउट दिया, तो इसी के अंदर का आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी आप मैं वीडियो डालूँ आप वो तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। एमएसएम बुलेटिन हमारा जो है बहुत तेज़ी के साथ सब्सक्राइब हो रहा है और जो भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सर ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या उसके पीछे मानव विज्ञान होता है, क्या उनका माइंडसेट होता है, सर क्यों होल्ड करके रखते हैं किसी स्टॉक को, किसी स्टॉक के अंदर सर अपनी पोजीशन को क्यों बढ़ाते हैं, किसी स्टॉक को बिल्कुल एग्जिट क्यों करते हैं, किसी स्टॉक को रिड्यूस क्यों करते हैं, ये सारे चीज़ों के सवाल का जवाब एक ही जो हमारा प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 2 महीने के लिए आप मेंबरशिप में आ जाते हैं। 2 महीने की फ़ीस केवल 4,000 है। 50% डिस्काउंट में आप 2,000 रुपये के अंदर उसको इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी मेंबर्स ने इनरोल किया है। एक वर्चुअल मनी 25,000 का वर्चुअल मनी लेकर आप उसको जो है टेस्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को करने से बेहतर है कि आप अगर प्रैक्टिकल प्रोग्राम कोई करते हैं जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। एजुकेशनल प्रोग्राम है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन उसमें नहीं दी जाती है, प्योरली पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है। आपको प्रैक्टिकली 25,000 रुपीज़ वर्चुअल मनी से बताया जाता है कि इस तरीके से आप काम करिए। तो एक बार आप जब प्रैक्टिकली आप काम करते हैं और एक मजबूत हो जाते हैं तो आप जो है आगे चल के फिर खुद सेल्फ जो है एम्प्लॉय बन सकते हैं, खुद के एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें सिखाया जाता है दोस्तों। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको बुलेटिन भी मिल जाएगा। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो स्टॉक है वो है कोफोर्ज। आज हम स्क्रीन पर नहीं जाने वाला है, ऐसी डिस्कशन होने वाला है। तो कोफोर्ज ने एक बेहतरीन कप पैटर्न को ब्रेकआउट किया, अगेन उस लेवल को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद अगेन उसको ब्रेक किया एक बेहतरीन कैंडल के साथ, जिससे हम कह सकते हैं कि एन पैटर्न, एक कप पैटर्न, अगेन वो लेवल रिटेस्ट, फिर एक एन पैटर्न तोड़ते हुए एक किसी मजबूत हाथों में कोफोर्ज जा चुका है। ये इसकी निशानदेही है, इसका सिग्नल है। तो अब जो है ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक है जिसके अंदर आप देखेंगे कि 2022 में दिसंबर में
इसने एक लेवल बनाया 6155 के आसपास का। अगेन वो लेवल तोड़ नहीं पाया, काफ़ी दिनों तक ये रिटेस्ट करता रहा। फाइनली अप डाउन करते हुए एक बॉटम बनाकर वो रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया और एक बेहतरीन कप पैटर्न बनाया और 2023 दिसंबर में इसने उस पैटर्न को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया, फिर रिटेस्ट किया और अब एन पैटर्न बना के उस जो ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ गया था उसको भी उसने ब्रेक किया और फाइनली एंड पैटर्न बना के वो जो है इस वक्त 6590 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका ट्रेड किस तरीके से करना है, जैसा कि आपको हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं, आज भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से, एजुकेशनल पर्पज़ से, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके बाय करिएगा, या तो फिर वर्चुअल मनी से या पेपर ट्रेडिंग से आप इसको ट्रेड करके पहले आजमाइए। एक बार अच्छा लगे तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके फिर आप काम करिएगा। तो इसका स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 5800 का। जी हाँ, अभी चल रहा है 6590 के आसपास का, तो लगभग 700 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट्स नियर अबाउट 8,500 से 9,000 के आसपास का आ सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, ये कप पैटर्न के हिसाब से जो हमारा कप पैटर्न का जो मेथड है, आपने हमेशा चार्ट पे देखा होगा, आज मैंने चार्ट नहीं लगाया है, तो उस पर उसके हिसाब से हम ये आधार बना के निकालते हैं कि जितना डीप करेक्शन उसका होता है वही डीप जो है ऊपर की तरफ उसकी रैली होती है। तो ये टेक्निकल जो टारगेट्स होते हैं वो बताया जा रहा है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके होंगे वो आपको बताएंगे। ये एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपको एजुकेट किया जा रहा है कि कप पैटर्न के टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं, कप पैटर्न बनता कैसे है और कप पैटर्न ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होता है तो एंड पैटर्न ब्रेक होने के बाद उसके अंदर मजबूती ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है MSM बुलेटिन का, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, और आप जो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो हम आपको बताते हैं वो आपको पता चलता रहे। एक लाइक और एक जो है आपको इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट डालना ज़रूरी है ताकि मेरी उत्साह बढ़ सके। और इतने तबीयत देखो चेहरे से भी ख़राब लग रही होगी, तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपके लिए वीडियो जो रिकॉर्ड करने की जो ताकत होती है ना वो आप ही हमें देते हैं। हमारी बस की बात नहीं कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी हम कैमरे के सामने बैठ सके, बट आपकी मोहब्बत और आपके जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वही मुझे ताकत पहुँचाती है और बीमारी की हालत में भी हमें खड़ा कर देती है और आपके सामने आने पर हमें मजबूर कर दी है।